वेक्टर स्पेस में जो सबसे पहला थ्योरम है वो ये आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल रिजल्ट है जो कि बहुत यूजफुल है। ये वन बाय वन हम एक रिजल्ट को देखते हैं। ये क्या कहता है कि वी एक वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड के ऊपर, तो a इंटू जीरो वैक्टर इज इक्वल टू जीरो वैक्टर। यहाँ पर जीरो वैक्टर है और यहाँ ये जीरो स्केलर है, जीरो इंटू यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ जीरो क्या है? स्केलर है। तो वेक्टर जीरो और स्केलर जीरो मतलब ये जीरो वेक्टर जो है वो v का एलिमेंट है और जीरो जो है वो k का एलिमेंट है। हम जानते हैं k जो है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड बना रहा है। तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में k में एक जीरो एलिमेंट होगा जिसे हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम यहाँ जानते हैं v प्लस जो है वो ग्रुप बना रहा है, तो इसमें भी एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो एलिमेंट है जिसको हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने जीरो वेक्टर के ऊपर एक कैप बना दिया है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ए जीरो कैप इज इक्वल टू जीरो कैप मीन्स ए इंटू जीरो वेक्टर येल्ड करेगा। इसके बाद स्केलर जीरो को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो वेक्टर मिलेगा। और ए यू इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और यू इज इक्वल टू जीरो। ए यू जीरो कब होगा? या तो ए जीरो होगा या फिर यू जीरो होगा, किसी एक को जीरो होना कंपलसरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे लास्ट रिजल्ट है वो माइनस ए यू इज इक्वल टू ए माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए यू होगा, जहां पर ए के का एलिमेंट है यानी ए कोई स्केलर है और यू कोई वेक्टर है। तो हम वन बाय वन इन थ्योरम्स को प्रूव करते चले जाते हैं। सबसे पहले पहले का प्रूफ आते हैं। हम जानते हैं जीरो प्लस जीरो इज जीरो। जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर से ऐड करेंगे तो एक जीरो वेक्टर मिलेगा। दिस इंप्लाइज ए जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए जीरो वेक्टर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू के कोई भी स्केलर है तो ये इक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज ए जीरो वेक्टर प्लस ए जीरो वेक्टर इज इक्वल टू ए जीरो वेक्टर। तो ये क्वांटिटी प्लस करके अब ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम जानते हैं ए यू प्लस वी इज इक्वल टू ए यू प्लस ए वी। ये किसी वेक्टर स्पेस में ये होल्ड करता है, ये किसी भी वेक्टर स्पेस में होल्ड करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू के एंड फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस वी। ये सारी चीजें हो गई। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं ए जीरो प्लस ए जीरो इज इक्वल टू ए जीरो प्लस जीरो। हम जानते हैं जीरो जो है वो एक जीरो जो है वो जीरो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का, तो वेक्टर स्पेस का जीरो एलिमेंट है। तो ये जो क्वांटिटी है ए जीरो वो वी का ही एक एलिमेंट है, तो इसमें जीरो को ऐड करने पे कोई चेंज नहीं आएगा। हम जानते हैं u इज इक्वल टू जीरो प्लस यू इज इक्वल टू यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। और यहाँ पर ए जीरो जो है ए इंटू जीरो ये किसका एलिमेंट है? वो वी का एलिमेंट है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा, यानी कि क्वांटिटी एक वेक्टर ही है। एंड दिस इंप्लाइज ए जीरो इज इक्वल टू जीरो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन द ग्रुप वी एडिशन ग्रुप बना रहा है तो ग्रुप जैसे ग्रुप बनेगा तो उसमें कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा, लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, दोनों सेम क्वांटिटी, तो ए जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो बहुत आसानी से हमने प्रूफ कर दिया। पहला सेक्शन क्या है? ये हो गया फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू के एंड जीरो बिलोंग्स टू बी। ये हमने पहला सेक्शन प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं सेकंड भी नियर अबाउट इसी तरह है, उसे हम देखते हैं। प्रूफ ऑफ टू में जैसे हमने फर्स्ट को प्रूफ किया उसी तरह करेंगे। हम जानते हैं जीरो और जीरो स्केलर को ऐड करेंगे तो जीरो होगा। क्यों? सिंस के प्लस इज अ ग्रुप एंड जीरो इज
आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन के प्लस। अब हम इसमें u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 प्लस 0 u इज इक्वल टू 0 u। लेफ्ट से हम u से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो क्वांटिटी सेम आएगी फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, और इसे हम लिख सकते हैं 0 u प्लस 0 u इज इक्वल टू 0 u क्यों, सिंस a प्लस b u इज इक्वल टू a u प्लस b u for all AB belongs to K and for all U belongs to V। वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन में ये सेक्शन आता है एंड दिस इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं 0 u इज इक्वल टू 0 u प्लस 0 वेक्टर क्यों, सिंस 0 u प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 u। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 0 u as 0 vector is additive identity in V प्लस। तो यहाँ पर जो एडिशन था ये स्केलर्स के बीच में एडिशन है और यहाँ जो एडिशन है वो वेक्टर्स के बीच में एडिशन है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 u is equal to 0 vector by left cancellation in the group v plus। तो हमने प्रूफ कर दिया फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, तो हमारा सेकंड भी बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, 0 u is equal to 0। अब हम आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे। अब आते हैं हम थर्ड के प्रूफ पे, au इज इक्वल टू 0। तो au इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, हमको प्रूफ करना है यदि a इज इक्वल टू 0 होगा तो या तो a इज इक्वल टू 0 होगा या u इज इक्वल टू 0 होगा। तो यदि हम इनिशियली हम जानते हैं इफ a इज इक्वल टू 0 देन बाय सेकंड au इज इक्वल टू 0। सो लेट a इज नॉट इक्वल टू 0, a नॉन जीरो है। तो यदि a नॉन जीरो स्केलर है तो इसका ए जो है स्केलर यानी कि फील्ड का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट इन के such that a inverse A is equal to A inverse is equal to 1, where 1 is the multiplicative inverse in K plus dot in the field K। जो फील्ड है इन द फील्ड हम लिख देते हैं बेटर टू से इन द फील्ड K, इन द फील्ड K एग्जिस्ट करेगा। नाउ ए यू इज इक्वल टू 0 हमारे पास दिया हुआ है और इसे से हमें ए नॉट इक्वल टू 0 माना है। यदि ए 0 होगा तो ए यू तो 0 होगा ही, तो ए नॉट इक्वल टू 0 माने दिस इंप्लाइज ए इनवर्स ए यू इज इक्वल टू ए इनवर्स 0। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स ए यू इज इक्वल टू 0 सिंस ए यहाँ 0 वेक्टर दिया हुआ, यहाँ पर ध्यान देना है ये 0 वेक्टर है, इस बात को ध्यान देना है। तो a0 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू k, ऐसा होता है। तो a इनवर्स 0 तो 0 ही होगा। दिस इंप्लाइज 1u इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू 0 वेक्टर क्यों, 1 इंटू u इज इक्वल टू u फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। हमने वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन में देखा था ये चौथा प्रॉपर्टी जो है वो ये होता है कि 1 इंटू यू को u को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वापस u मिलता है। तो ये हमारे पास हमने देखा कि यदि a नॉन जीरो है तो u को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है au इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज आइदर a इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0 वेक्टर।
तो हमने थर्ड भी प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं फोर्थ के ऊपर। फोर्थ का जो प्रूफ है वो बहुत ही सिंपल सा है। इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस ऑफ ए यू का मतलब क्या, इसका मतलब क्या आता है। माइनस ए यू क्या है, माइनस ए यू या माइनस ऑफ यू का मतलब क्या होता है। तो माइनस ऑफ यू का मतलब हो गया, यानी कि हम सब कुछ करते हैं कि एक वेक्टर भी मिला सच दैट v प्लस यू बराबर u प्लस v बराबर 0 हो जाए, तो ऐसा वेक्टर मिलेगा क्योंकि ये ग्रुप है। तो v जो है वो एडिटिव इनवर्स ऑफ u हो जाएगा। v क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ u। तो अब इसी को हम एडिटिव इनवर्स ऑफ u को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस u से, यानी कि माइनस u इज इक्वल टू v। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है माइनस ऑफ ए यू। माइनस ऑफ ए यू की वैल्यू ये होगी या ये होगी। तो माइनस ऑफ ए यू रिप्रेजेंट क्या करता है, तो माइनस ऑफ ए यू रिप्रेजेंट करता है एडिटिव इनवर्स ऑफ ए यू। मतलब कि एक ऐसा क्वांटिटी v मिले सच दैट v ऑफ ए यू और ए यू प्लस v ये वापस 0 मिलना चाहिए। तो ए यू v और ए यू प्लस v ये दोनों 0 आ जाए, 0 वेक्टर, तो हम क्या बोलेंगे कि v जो है माइनस ए यू हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। तो हमें यही देखना है कि इसका सम हम इसके साथ करें, इसका सम इसके साथ करें तो वापस 0 वेक्टर मिले। तो बहुत वो तो नजर आ ही रहा है कि ऐसा होगा ही। देखते हैं, वी हैव माइनस ऑफ ए यू अब प्लस ए यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए यू, और इसको लिख सकते हैं 0 यू इज इक्वल टू 0 एंड ए यू प्लस माइनस ऑफ ए यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ए प्लस माइनस ऑफ ए यू इज इक्वल टू अगेन 0 यू इज इक्वल टू 0, दैट इज माइनस ए यू प्लस ए यू इज इक्वल टू ए यू प्लस माइनस ऑफ ए यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ए यू का जो एडिटिव इनवर्स है वो ये हो जाएगा, इम्प्लाइज माइनस ऑफ ए यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए यू। या सिंपली यदि हम एक और एक्स्ट्रा लाइन लिखना चाहें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए यू इज माइनस ऑफ ए यू, दैट इज एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, ए यू का एडिटिव इनवर्स को हम माइनस ए यू लिखेंगे, दिस इज माइनस ऑफ ए यू। सिमिलरली हम इसके साथ भी देख सकते हैं। अगेन वी हैव, हम इसको लिखते हैं, अब हमने ए यू के साथ लिखा था, हम इसको ऐसे लिखते हैं ए माइनस यू प्लस ए यू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमन ले लें, दिस इज माइनस यू प्लस यू इज इक्वल टू ए 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ पर यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ स्केलर है, ये 0 वेक्टर है, ठीक है। इनिशियली समझने के लिए ऐसा रखें, लेकिन बाद में हम 0 से सब दोनों को 0 से रिप्रेजेंट करें तो भी कोई इशू नहीं होगा। एंड ए यू प्लस ए ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू ए कॉमन लिए यू प्लस माइनस यू इज इक्वल टू ए 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दैट इज ए यू प्लस ए ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू ए ऑफ माइनस यू प्लस ए यू इज इक्वल टू 0 वेक्टर, implies additive inverse of AU is equal to A of minus U, that is minus of AU is equal to A of minus U। तो ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया, माइनस ए यू इज इक्वल टू ए ऑफ माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए यू। रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिया। तो ये 4 रिजल्ट जो है बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, कभी कभी एग्जाम्स में भी
पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, लेकिन ये यूजफुल बहुत